मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निवास पर किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी मुख्यालय में फहराया तिरंगा। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का किया संकल्प। हरिद्वार में लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात। नेशनल हाईवे विभाग के 100 मजदूरों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाया। दून, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 4 नेशनल हाईवे समेत 338 सड़कें बंद। 18 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए अब रुक कर लेते हैं खास प्रोग्राम की ओर, जहां सीएम धामी ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया है। तो देखिए, अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई है। इसी के साथ ये ध्वजारोहण करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, ऐसा सीएम धामी ने कहा है। और देखा जाए तो आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है देश, और पूरे देश में उत्साह और काफी गौरव का ये क्षण है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें देहरादून से आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया है। तमाम अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने शपथ ली है देश सेवा की, राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र सेवा की। और ऐसे में सीएम धामी ने कहा है कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। तो स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है। काफी उत्साह आज हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमने आज तक आप तक पहुंचवाई थी। पूरे देश में ध्वजारोहण किया गया और इसी पल में अब ये देहरादून से आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ध्वजारोहण किया है। 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है और काफी गौरव का ये क्षण है हमारे लिए। अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में, कुल मिलाकर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखाई दे रही है। तो देखिए, जो तस्वीरें सामने आती है, राष्ट्रीय सेवा का भाव कहीं ना कहीं जागृत करती है। और इसी कड़ी में अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रुपए की उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसी महत्वपूर्ण पेयजल की योजना की भी स्वीकृति हो चुकी है। 952 करोड़ रुपए का उत्तराखंड क्लाइमेट रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया जा चुका है। देहरादून और मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ लंबे समय से जिनका हमें इंतजार था, जमरानी और सोंग मात परियोजना, इनकी भी सैद्धांतिक रूप से हमें सहमति मिल चुकी है तथा 300 मेगावाट की पिछले कई दशकों से रुकी हुई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य भी गतिमान है। जहां जमरानी बात परियोजना से नैनीताल उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे, वहीं सोंग परियोजना से देहरादून में 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द ही हम भूमि का पूजन भी उस स्थान पर करने वाले हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे राज्य में भी G20 की एक बैठक नहीं, दो बैठक नहीं,
बल्कि 3-3 बैठकों का आयोजन करने का हमें अवसर प्रदान किया। यह हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश की प्रतिभा, क्षमता तथा दक्षता पर उनका जो अटूट विश्वास है वह दर्शाता है। भाइयों बहनों, प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सदैव उत्तराखंड के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। अपने इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरक मार्गदर्शन में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शिता व्यवस्था के चलती है कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। भाइयों बहनों, अपने वादे के अनुसार शीघ्र ही हम देश के अंदर पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने हो, प्रदेश की मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदम हो, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून हो, हमारे आंदोलनकारी भाइयों को आरक्षण देना हो, पूरा सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करना हो, या प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए गए उठाए गए कदम हो। हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे से ठंडे बस्ते में डाले हुए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। हमने प्रदेश के अंदर नई एमएसएमई पॉलिसी को लागू किया तथा प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी को भी अपनाया है। इसके साथ साथ राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी और सोलर पावर पॉलिसी को क्रियाशील किया है। आने वाले दिनों में हम सर्विस सेक्टर, सेब की खेती, आयुष क्षेत्र से जुड़ी नीतियों को भी लागू करेंगे। हम जानते हैं कि नीति और निवेश, इनका सीधा संबंध है। नीतियां प्रभावित नहीं होंगी तो निवेशक भी रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए हमने प्रोएक्टिव सोच के साथ पहले निवेश अनुकूल नीतियों को बनाने का कार्य किया है। अपना नीतिगत रोड मैप तैयार करने के बाद हम इस वर्ष के अंत में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेश के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे मजबूत करने के लिए हम प्रदेश में नई पर्यटन नीति को लेकर आए हैं। देवभूमि में अभी तक 4 धाम यात्रा सकुशल संचालित हो रही है। जहां पिछले वर्ष 50 लाख के लगभग तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, इस वर्ष भी अभी तक, क्योंकि अभी यात्रा के माह बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक 38 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अभी अभी संपन्न हुई कांवड़ यात्रा, जिसमें 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ियों ने भाग लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भाइयों बहनों, कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों की 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष कर्तव्य पथ की जो मानसखंड की झांकी थी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी उस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और यह केवल न धार्मिक पर्यटन को इससे विस्तार मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के भी नए अवसर इससे प्राप्त होंगे। अभी एक और जहां सरकार द्वारा आदि कैलाश मार्ग पर सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमने पौराणिक नगर हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास को गति प्रदान करते हुए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के लिए RRR अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला रोड, दूसरा रेल तथा तीसरा रोपवेज। इन तीनों ही क्षेत्रों में हमको केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार सहयोग प्रदान हो रहा है। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। इसके साथ साथ हम हमारे रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी हम अभूतपूर्व
प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। इसका कार्य भी गतिमान है। पर्यटकों को उत्तराखंड आने पर पार्किंग की दिक्कत न हो, इसके लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग भी विकसित की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि उत्तराखंड वीर भूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित भी कर रही है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त अनुदान में भी हमने वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं को की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं बेटन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का विशेष रूप से ख्याल रखते हुए हमने पेंशन में भी वृद्धि की है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को भी बढ़ाया है। 1000 से 1500 रुपए प्रति माह किया है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत पात्र दोनों ही पति पत्नी को इसका लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। दुर्घटना व्यापारी बीमा योजना की धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। यह हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जहां एक और राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी है, वहीं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित और भगवत गीता से प्रबंधन परिचय जैसे विषयों को सह पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। यह हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना में 50 लाख से अधिक लोगों के अभी तक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की तथा आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों के मानदेयों में भी बढ़ोतरी की है। भाइयों बहनों, जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज एवं प्रदेश को भी मजबूत करने का कार्य करती है। इसी को देखते हुए सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना तथा मुद्रा लोन योजना प्रारंभ की है, जिसमें 5 लाख तक का लोन शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है। हमने सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की थी तथा पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना भी प्रारंभ की है। हमने लोकल फॉर वोकल मंत्र को आत्मसात करते हुए एक जनपद 2 उत्पाद योजना प्रारंभ की है, जिससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को भी विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। राज्य के आधारभूत ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने तथा निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही नीति आयोग की तर्ज पर योजना आयोग को समाप्त कर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड अर्थात सेतु की स्थापना के लिए भी मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय ले लिया है। हम राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लेकर आए हैं, जिसके आप धरातल पर फायदे दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी गुणात्मक रूप से सुधार हो रहा है। हमने जहां एक और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम स्थापित करने का कार्य भी प्रगति पर है। शीघ्र ही हमको यह अवसर मिला है कि राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित होने हैं। इसके लिए हमने अभी से कार्य योजना बनानी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड युवा प्रदेश है और युवाओं का कल्याण, विकास और उन्नति हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इस वर्ष युवाओं के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक निर्णय लिए गए हैं। देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून सीमित समय में लागू कर प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने का काम भी किया गया है। हमारी सरकार ने भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
राज्य में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 80 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का कार्य हुआ है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं गतिमान हैं। स्वरोजगार के आवेदकों की सुविधा के लिए एक स्थान पर कैंप लगाकर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले देवभूमि के युवाओं के लिए 30 नए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली है, इसलिए यहां धर्मांतरण रोकने के लिए हमने इस पर भी सख्त कानून बनाया है। वहीं दूसरी ओर देवभूमि में बरसों से पनप रहे अतिक्रमण, लैंड जिहाद, इसको खत्म करने के लिए भी सख्त एक्शन लिया है। इस अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में अभी तक देवभूमि में 2765 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना जैसी हमारी पहल की प्रशंसा करते हुए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, होम स्टे बनाने में उत्तराखंड देश को दिशा दे सकता है। इस योजना से हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अनेकों अवसर सृजित हो रहे हैं। नदियों एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की पहल बड़े स्तर पर की गई है। प्रत्येक जिलों में वर्षा जल संचय के लिए झीलें विकसित की जा रही हैं। शीघ्र ही हम राज्य स्प्रिंग एवं रेनफेड रिवर रिजुनिवेशन अथॉरिटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य वर्षा आधारित जल स्रोतों में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही निरंतर कमी को दूर करना तथा भविष्य में जल स्रोतों को सूखने से बचाना है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रदेश में 5000 से अधिक जैविक क्लस्टर संचालित हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 80% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में 304 करोड़ रुपए से 18,000 पॉली हाउस की स्थापना करने की कार्य योजना भी बना रहे हैं। इससे करीब 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सेब उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए एप्पल मिशन के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसी के साथ साथ कीवी मिशन, दालचीनी मिशन, तिमूर मिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में एरोमा की भी अत्यधिक संभावना है। इसको लेकर एरोमा बलियां विकसित की जा रही हैं। हाल ही हमने राज्य के पहले एरोमा पार्क का काशीपुर में भूमि पूजन भी किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, जिसके अंतर्गत देवभूमि में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हम शीघ्र ही राज्य में एक बृहद मिलेट मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। गौवंश की सुरक्षा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार गौ सदनों की भी स्थापना करने जा रही है। हमने पिछले वर्ष मई माह में 120 मेगावाट की 82 परियोजना कमीशन कर दी है, जो कोविड काल में पूर्ण होने वाली अकेली जल विद्युत परियोजना है। इसके साथ ही ऊपरी यमुना नदी में स्थित ट्यूनी प्लासू परियोजना पीआईबी स्वीकृत हो चुकी है तथा इसका निर्माण अगले 1 वर्ष में शुरू किया जाएगा। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड को विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए सर्विस सेक्टर में भारत सरकार की रेटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और स्टेशन का अवार्ड भी केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि 220 केवी रुद्रपुर जाफरपुर ट्रांसमिशन रेल लाइन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण भी किया गया है। इस लाइन के निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र में विद्युत से रेलगाड़ियां चल सकेंगी। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित 132 केवी पिथौरागढ़ चंपावत विद्युत लाइन की क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे चंपावत जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मिले, उसके लिए कार्य कर रही है, जिसके लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर हम नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। 2021 में
बाबा केदार की पवित्र भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनका यह दिव्य कथन हमारे लिए एक प्रेरणा है। हमारा यह विकल्प रही संकल्प है कि जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे प्रदेश में दिखाए गए विकास को हम चरितार्थ नहीं कर लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। इस कार्य में हमें आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह आपका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे और मेरी सरकार को मिलता रहेगा। इस अवसर पर आज कुछ काम जो निकट भविष्य में किए जाएंगे। तो फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।